दहन क्यों की जाती है, तो प्राचीन कथाएं भी हैं, उनकी भगवान की महत्ता को दर्शाती हैं, उनकी उपस्थिति को दर्शाती हैं, उनकी विश्वसनीयता को दर्शाती हैं कि धरती में ईश्वर को मानने वाले भी सुरक्षित हैं और ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करने वाले लोगों की कभी भी हार नहीं होती है और असत्य पर सत्य की विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो आज भी इस भारत की सभ्यता और संस्कृति की जो परंपरा रही है, वो परंपरा आज भी विद्यमान है और आज भी हम होलिका दहन पर उसी विश्वसनीयता के साथ में आज भी हम होलिका दहन करते हैं, उस बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर। जय माता दी दोस्तों, मैं उषा रंगों के इस शुभ बेला के अवसर पर सभी भारतवासी भक्तजनों को और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, मेरी इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 की ओर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हो और बहुत सारी बधाइयाँ आपके जीवन में इस सुंदर रंगों की बौछार की तरह आपके लाइफ में, आपके पूरे परिवार में वो खुशियाँ और संपन्नता आए, जिससे आपके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। माँ शक्ति और पिता महादेव आपके घर में अन्न धन भंडारे भरे और खुशियाँ आए। जो भी आपकी मनोकामनाएं हो वो आपकी पूरी हो। मेरे पूरे भारतवर्ष को इस रंगों के महान त्यौहार पर आप सभी भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं हो। होलिका दहन हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही की जाती है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं में होलिका दहन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को बताती है, जो अधर्म पर धर्म की जीत को बताती है, जो ईश्वर की सच्ची भक्ति और विश्वास की जीत को बताती है, ईश्वर की सर्वोपरि होने की जीत को बताती है। 2024 में होलिका दहन 24 मार्च दिन रविवार को है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है रात 11:15 से रात 12:23 तक रहेगी। होलिका दहन का कुल समय 1 घंटे। इस रंग भरे त्यौहार होली में पूरे भारतवासी जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और सभी गिले शिकवे भूलकर वो आपस में मिलते हैं, खुशियाँ और संपन्नता के साथ वो अपनी खुशियाँ जो है वो बांटते हैं एक दूसरे के साथ। ये त्यौहार भाईचारे का है, ये त्यौहार खुशियों का है, उन खुशियों का है जिसमें बहुत सारे रंग हैं। खुशियाँ आशाओं की, खुशियाँ लोगों को देने की, खुशियाँ लोगों की सहायता करने की, खुशियाँ सभी इस धरती में जितने भी प्राणी हैं उन सबों को अपार प्रेम और सहायता देने की खुशियाँ, रंगों भरी खुशियाँ में भारत की जो होली का त्यौहार है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और सभी हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवासी जो है वो मनाते हैं। तो आइए जानते हैं एक बार फिर मैं उषा आप सभी भारतवासियों को, भक्तजनों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपके घर परिवार और आपको बहुत सारी खुशियाँ आए, संपन्नता आए और जो भी आपकी इच्छा है वो सभी पूरी करे माँ शक्ति। तो आइए जानते हैं इस होली के पावन त्यौहार पर, इस रंगों के पावन त्यौहार पर पूरे भारतवासी जो है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और आपस में भाईचारे और प्रेम का सौहार्द वो अपनाते हैं और दूसरों को भी रंगों के साथ साथ बहुत सारी खुशियों के साथ साथ आपस में मिलते हैं, वो खुशियाँ एक दूसरे से भी बांटते हैं। तो इस पावन त्यौहार में
इस रंगों के त्यौहार में एक बार फिर मैं उषा एक बार फिर आप सभी से एक अनुरोध ज़रूर करूँगी कि जितने भी अगर इस पावन त्यौहार है, जो ये महत्वपूर्ण त्यौहार है रंगों की, जो सभी के जीवन में जो है बहुत सारी खुशियों के साथ रंगों के साथ खुशियाँ आए उनके जीवन में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, दुखी हैं और जिनके पास में उतनी जो है जितनी आवश्यकता है उनकी वो नहीं पूरी हो सकती है। तो ज़रूरतमंदों की आप अगर सामर्थ हैं तो इस होली में भी आप उनकी ज़रूर सहायता करें, दीन दुखियों की आप सहायता ज़रूर करें, उनके भी जीवन में रंगों की खुशियाँ आप ज़रूर दें, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपकी मनोकामना जो है वो बहुत जल्द ही पूरी होगी। तो आइए जानते हैं कि होली के शुभ अवसर पर जो है हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है होलिका दहन की परंपरा रही है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से होलिका दहन की जो है शुभ मुहूर्त जो 24 मार्च को है वो बताऊंगी। उसके बाद में कुछ इन पूजा विधियों के दौरान में कुछ ऐसे उपाय हैं जो मनुष्य के जीवन में जो भी अगर समस्याएं आती हैं उनको हम थोड़ा कम कर सकें। तो कुछ ऐसे विधि हैं जो हम करके अपनी जो जीवन शैली में है जो है उनको कम कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय भी हैं। पंच महाभूतों में से अग्नि जो है, अग्नि सबसे पवित्र मानी जाती है। अग्नि में हम अगर किसी चीज़ को देते हैं, अर्पित करते हैं अग्नि में, तो वो सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है और वो जो है वो डायरेक्ट ईश्वर तक पहुंचती है। तो कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिससे हमारी जो विशेष जो है वो पूरी हो सकती हैं इन उपायों के दौरान। होलिका दहन क्यों की जाती है, तो प्राचीन कथाएं भी हैं, उनकी भगवान की महत्ता को दर्शाती हैं, उनकी उपस्थिति को दर्शाती हैं, उनकी विश्वसनीयता को दर्शाती हैं कि धरती में ईश्वर को मानने वाले भी सुरक्षित हैं और ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करने वाले लोगों की कभी भी हार नहीं होती है और असत्य पर सत्य की विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो आज भी इस भारत की सभ्यता और संस्कृति की जो परंपरा रही है वो परंपरा आज भी विद्यमान है और आज भी हम होलिका दहन पर उसी विश्वसनीयता के साथ में आज भी हम होलिका दहन करते हैं, उस बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर। तो होलिका दहन एक होली के रंगों की होली से एक दिन पहले मनाई जाती है, जो कि होलिका दहन जो है वो फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि के दिन ही मनाई जाती है। इस बार 24 मार्च और 25 मार्च दोनों दिन ही पूर्णिमा रहेगी और हमारा जो होलिका दहन जो है वो 24 मार्च को ही मनाई जाएगी। होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे भी प्राचीन कथा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई थी, ईश्वर की महानता पर विजय हुई थी, ईश्वर की विश्वसनीयता पर विजय हुई थी। जो अगाध प्रेम करते हैं अपने ईश्वर से, उस ईश्वर से अटूट प्रेम और विश्वास पर जीत हुई थी। जो आज भी मनुष्य को ये बोली जाती है कि आप अगर ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अगाध प्रेम करिए और अटूट विश्वास रखिए। अगर आप अटूट विश्वास रखते हैं तो वही विश्वासी आपका ईश्वर है। आपको उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, जिसमें डर की कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हृदय में अपने ईश्वर को स्थान देते हैं और अपनी सारी जो परेशानियां जो है उन पर सौंप देते हैं, तो सदैव ही ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। ये हमेशा याद रखिए। यही काम भक्त प्रहलाद ने की। वो भगवान विष्णु के अति प्रिय भक्त थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर समय हरि का नाम लिया करते थे।
पर उसके पिता को ये ज़रा भी पसंद नहीं थी। उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप थे और वो जो थे अपने राज्य में सभी को ये घोषणा कर चुके थे कि विष्णु की पूजा कहीं नहीं होनी चाहिए, विष्णु को नहीं मानना चाहिए, अगर कोई भगवान है तो वो खुद है। पर भक्त प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के अति प्रिय थे। वो हरि का नाम लेते, हरि का नाम लेना कभी नहीं छोड़ते थे। वह जहाँ कहीं भी होते वो हरि भजन करते, हरि का नाम लेते, श्री विष्णु का नाम लेते। जब भक्त प्रहलाद को जब शिक्षण हेतु जब उन्हें आश्रम भेज दिया गया, ऋषि मुनि को भी यह अधिकार नहीं था कि वो भगवान की बातें करें, भगवान की शिक्षा दें, विष्णु की शिक्षा दें। ये पूरी तरह से मनाही थी। और जब ये शिक्षा जब देते थे तब प्रहलाद जो है उनका ज्ञान बुद्धि जो थी वो ईश्वरीय थी और इस ईश्वरीय ज्ञान के कारण वो उनसे भी अच्छी बातें करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर की विश्वसनीयता की बात करते हैं, ईश्वर की महिमा की बात करते हैं, ईश्वर की पूजा की बात करते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सब जगह में है, ईश्वर की महिमा की बात करते हैं। गुरुजन भी इससे परेशान थे। हालांकि गुरुजन को भी पता थी कि ये सब जो उनके पिता कर रहे हैं वो गलत है, कि क्योंकि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भी जानते थे। पर इस सब चीज़ों में रोक लगा रखी थी खुद वो राजा थे इसलिए, और उनका अधिकार और उनकी आज्ञा मानकर कहीं पर भी हरि विष्णु की पूजा नहीं होती थी। उनका नाम लेना भी अपराध घोषित की गई थी। इसलिए उनका नाम भी कोई प्रजा हो या फिर अन्य कोई ऋषि मुनि भी हो तो कहीं भी उसकी पूजा भी रोक दी गई थी और उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता था उस राज्य में। लेकिन भक्त प्रहलाद विष्णु हर क्षण हर समय उन्हीं का नाम लेते हैं। जब आश्रम में भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब भी वो महिमा गा रहे थे हरि विष्णु के, भगवान विष्णु के। तब तंग आकर ऋषि मुनि जो है वो राजा के समीप ले गए कि हम इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हरि विष्णु का निरंतर ये जाप करते हैं, निरंतर ये पूजा करते हैं। उसके पिता राजा जो थे अपने बनाए गए कानून में वह खुद ही फंसते चले जा रहे थे, क्योंकि उनके नियम और कानून को उसके पुत्र ही खंडित कर रहे थे। ये उनको बर्दाश्त नहीं हुई और अपने सैनिकों को आज्ञा देकर उन्हें पहाड़ों से उन्हें फेंक दिया गया। उन्होंने ये कहकर कि जिस भगवान विष्णु की तुम उपासना करते हो, हर समय कहते हो कि वो सब जगह है, हर जगह है, हमारे सांस में है, हर क्षण हर जगह है वो, तो आज मैं देखता हूँ कि वो तुम्हें कैसे बचाते हैं। वही बचाए, अपने हरि का नाम ले, अपना हरि का नाम लो, अपने विष्णु अपने भगवान को बुलाओ और अपने प्राण की रक्षा करो। यह कहकर वो सैनिकों द्वारा वो पहाड़ों से उन्हें फिकवा दिया जाता है भक्त प्रहलाद को। हरि विष्णु भगवान विष्णु जो और भक्त प्रहलाद अपने भक्त को ईश्वर हानि पहुंचा सकते हैं। उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचा लिया, वो वहाँ से भी जीवित बच गए। सैनिक जाके राजा हिरण्यकश्यप को बताएं इन सब घटनाओं को। तब उन्होंने हाथी से उन्हें कुचलवाना चाहा, तब वो हाथी से भी वो बच गए। अंततः उन्होंने होलिका को आह्वान किया। होलिका को जिसने वरदान पाई हुई थी कि अब कंबल ओढ़ के वो जलती हुई आग में वो बैठे तो आग भी उसे स्पर्श ना कर सके, ऐसी होलिका को वरदान थी। उन्होंने होलिका को बुलाया और होलिका को जो है प्रहलाद के सपूत कर दिए। होलिका जो थी वो जलते हुए अग्नि में बैठ गई प्रहलाद को लेके, कि होलिका तो नहीं जलेगी, प्रहलाद ज़रूर जल जाएगा। पर भगवान की महिमा, भगवान की सुरक्षा, भगवान का आशीर्वाद उस भक्त पर
कभी भी आँच नहीं आने देती है जो इंसान पूरी तरीके से भगवान पर विश्वास रखता है, वो अगाध प्रेम करता है। उसकी रक्षा सुरक्षा स्वयं भगवान खुद करते हैं। हरि विष्णु ने किया। हरि विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसी अग्नि में होलिका जल के मर गई और प्रहलाद पूरी तरीके से सुरक्षित बच गए। ये है ईश्वर की महिमा, ये है ईश्वर का अगाध प्रेम, ये है ईश्वर की विश्वसनीयता। जो भक्त प्रहलाद को हर तरह से कोशिश की गई उसे मारने की, पर भक्त प्रहलाद जो है अपनी ईश्वर की सुरक्षा में था, उसकी भक्ति में था, उसके प्रेम में था। तो भगवान क्यों ना उन्हें बचाते। तो भगवान हरि विष्णु ने उसकी रक्षा की हर मुश्किल समय में, हर संकट में, और तब भी वो हरि का नाम लेता रहा। ये है असत्य पर सत्य की विजय, ये है अधर्म पर धर्म की विजय, जो आज भी इस कलयुग में ज़रूरत है। लोग भले ही होलिका दहन करते हैं, तो इस दहन में मनुष्य क्या कर सकते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि आप इस अग्नि में अपने अहंकार को जलाइए, अपनी घृणा को जलाइए, अपनी अहम को जलाइए। आप में जो ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, उसे जलाइए। आप में जो अहंकार है उसे जलाइए। आज इस कलयुग में बहुत जरूरी है। आज के इस कलयुग में ईश्वर को याद कीजिए, वो धर्म के रास्ते आपको लेके जाएंगे और आपका कभी भी अहित नहीं होगी। आपको वो ईश्वर कभी भी अधर्म की तरफ नहीं लेके जाएंगे। धर्म की स्थापना कीजिए, सत्य की स्थापना कीजिए, अपनी मानवता को मत खोइए। इस भारत की सभ्यता और संस्कृति में भगवान की अपनी ही महिमा है। इस भारत भूमि की अपनी ही महिमा है। तो पूरे भारतवासियों को, पूरे भक्त जनों को, मैं उषा आप सभी को इस रंगों भरे त्यौहार में आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ कि आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ और संपन्नता है। और इसी मानवता के साथ में जो भी आशाएं और दीन दुखी हैं, उन सब की इस होली में आप ज़रूरतमंदों की सहायता ज़रूर करें। जितने भी आप सक्षम हो आप ज़रूर करें। उनके जीवन में भी खुशियाँ और एक मुस्कान ज़रूर लाएं। आपके घरों में हरि विष्णु भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होगी। तो आशा है मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी बहुत भी आपको मेरी इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी कोई खुश रहें और खुशियों के साथ ये होली रंगों का त्यौहार को मनाइए। खुश रहिए और हेल्दी रहिए और अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।